महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंग में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। सह्याद्री पर्वत की हरी भरी वादियों से घिरा भीमाशंकर मंदिर भगवान शंकर के 12 दर्शनीय ज्योतिर्लिंग में से 6वें स्थान पर है। भीमा नदी के उद्गम स्थल पर शिराधन गांव में स्थित इस मंदिर का शिवलिंग मोटा होने के कारण यह मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग अमोघ है। इसके दर्शन का फल सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मराठा राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी यहाँ कई बार पूजन करने आते थे। भीमाशंकर मंदिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। यहाँ के जंगल को वन्य जीवों के लिए संरक्षित किया गया है। यहाँ आप कई तरह के वन्य जीव जंतु, शकेरू नाम का एक दुर्लभ जानवर, सुंदर पक्षी एवं वनस्पतियाँ देख सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि हर कोई 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पाता है। जो किस्मत वाले होते हैं उन्हें ही दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन आप जहां तक जा सकते हैं वहां तो आपको डेफिनेटली दर्शन करने चाहिए। यहाँ आप कैसे आ सकते हैं, ट्रेवल मोड्स के क्या ऑप्शन रहेंगे, मंदिर में दर्शन कैसे करने हैं, दर्शन हो जाने के बाद आपको यहाँ कौन कौन सी फेमस जगह पर घूमना चाहिए, ट्रेकिंग करने में कितना समय लगेगा, खाने पीने से लेकर यहाँ पे स्टे करने के लिए क्या सहूलियत रहेगी, ऐसी छोटी बड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हरियाली भरे रास्ते से गुजरते हुए खूबसूरत पहाड़ियों के सौंदर्य का लुत्फ उठाते आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब भीमाशंकर आ गया। भीमाशंकर पहुंचने के बाद आपको मंदिर कहीं भी दिखाई नहीं देगा। बाकी सारे मंदिरों में कैसा होता है कि आपको सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना होता है, पर यहाँ पे आपको मंदिर जाने के लिए प्रवेश द्वार से होते हुए 250 सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद मंदिर दिखता है। मंदिर के रास्ते में सीढ़ियों से उतरते हुए कई स्टॉल और दुकानें नजर आती है, जिनमें आप फूल, प्रसाद, बेलपत्र आदि खरीद सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए आपके पास में 2 विकल्प रहते हैं। पहले में आपको भीमेश्वर मंदिर पहुंचने पर लाइन में लगना होता है। कई बार लोग दर्शन लाइन में गपशप करने लगते हैं, आप उन पर ध्यान न दें, मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। रास्ते में आपको टीवी स्क्रीन नजर आएगी, उसमें श्री भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते रहें। कुछ देर बाद आप गर्भगृह के सामने पहुंच जाएंगे। दूसरे ऑप्शन में आप वीआईपी पास लेकर जल्द से जल्द दर्शन कर सकते हैं। आपको लाइन में लगकर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मंदिर ट्रस्ट की ओर से वीआईपी पास के चार्जेस 500 रुपए पर पर्सन है। अगर आप यहाँ पर पीक सीजन में आते हैं, यानी श्रावण मास के दौरान मानसून के टाइम पर आते हैं, तो आपको बिना वीआईपी पास के नॉर्मल दर्शन करने में 4 से 5 घंटे का टाइम लग जाता है, और वीआईपी पास लेकर दर्शन करने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है। इस समय आपको काफी ज्यादा भक्तजनों की भीड़ देखने को मिल सकती है। बाकी समय में आपके 20 से 30 मिनट में दर्शन आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पर बड़े बुजुर्गों के लिए डोली की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। डोली वाले भीमाशंकर बस स्टैंड से आपको ले आते हैं और दर्शन हो जाने के बाद वापस वहीं छोड़ देते हैं। डोली के चार्जेस करीब 600 रुपए के आसपास रहते हैं। वही सीजन के दौरान चार्जेस बढ़कर 1300 रुपए तक हो जाते हैं। मंदिर में आप ज्योतिर्लिंग को छूकर दर्शन कर सकते हैं और शिवलिंग पर अपने हाथों से जल अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग को दिन भर चांदी के कवच से ढककर रखा जाता है। सुबह 5, 5:30 बजे यह कवच हटाया जाता है, तभी आप मूल शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं। लेकिन मंदिर में सोमवार के प्रदोष, अमावस्या, ग्रहण, महाशिवरात्रि के दौरान 2 बजे तक और 6 बजे तक दर्शन नहीं कराए जाते हैं। और वहीं कार्तिक और श्रावण महीने के दौरान मुकुट और श्रृंगार दर्शन नहीं कराए जाते हैं। मंदिर सुबह सुबह 4:30 बजे खुल जाता है और आरती होने के बाद रेगुलर पूजा 5:30 बजे होती है। फिर निवेद पूजा दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक होती है। इस समय अभिषेक नहीं किया जाता है। उसके बाद दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक आरती होती है। इस समय 45 मिनट के लिए दर्शन रोक दिए जाते हैं। फिर श्रृंगार दर्शन दोपहर 3:30 बजे से रात 9:30 बजे तक होते हैं। संध्या आरती शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक होती है और फिर 9:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही आप आराम से दर्शन कर पाएंगे। कोई घाई गड़बड़ नहीं होगी। आपको आपका दर्शन
करने का टाइम दिया जाएगा। आप शिव जी के प्रतीक शिवलिंग पर अपनी नजर जमाए रखिए। शिवलिंग को अपने मन में बसा लीजिए। दर्शन हो जाने के बाद बाहर आकर मंदिर का बाहर से दर्शन करें। करीब 13वीं सेंचुरी में भीमाशंकर मंदिर का निर्माण हुआ था। मंदिर नागर शैली की वास्तुकला में बना है। ये शैली नई और पुरानी दोनों का सहमिश्रण है। मंदिर की दीवारों पर शिव पुराण, रामायण, कृष्ण लीला और 10 अवतार की कुछ कलाकृतियां देखने को मिलती है। मंदिर के पीछे एक और शिवलिंग और नंदी जी स्थापित है। आप यहाँ पर भी दर्शन करें। माना जाता है कि जो भी आपकी इच्छा है वो आप नंदी के कान में बोलेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मंदिर के सामने एक खूबसूरत विशाल घंटा लगा हुआ है। ये घंटा महान हिंदू पराक्रम का प्रतीक है। मराठा इतिहास के अनुसार अद्भुत दिखने वाला ये घंटा पुर्तगालियों के चर्च का है। बालाजी विश्वनाथ के बेटे और बाजीराव के छोटे भाई वीर चिमाजी बसाई के किले में पुर्तगालियों को पराजित करके वहां के चर्च से यह घंटा लाए थे। इस घंटे पर 1727 लिखा हुआ है। घंटे को महाराष्ट्र में पेशवाओं के काल के प्रसिद्ध राजनेता नाना फडणवीस ने लगवाया था और सभा मंडप और शिखर बनाकर मंदिर को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। मेन मंदिर एरिया से बाहर आते ही लेफ्ट साइड में बड़ा सा राम मंदिर बना हुआ है। मंदिर में माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण जी की मूर्तियां स्थापित है। इस मंदिर में भी आप दर्शन करें। इन सभी मंदिरों में दर्शन हो जाने के बाद यहाँ पर भीमाशंकर मार्केट से आप प्योर फ्रेश मावे से बना प्रसाद भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर हर जगह प्रसाद की दुकानें मिल जाती है और यहाँ का ये पेड़ा काफी ज्यादा फेमस है, तो ये भी आप लेकर जाना। ये कंदी पेड़े के नाम से जाना जाता है। भीमाशंकर आने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन और बस में से किसी भी साधन के द्वारा पुणे पहुँच सकते हैं। पुणे पहुंचकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर जाना बहुत ही आसान है। बाई फ्लाइट आने के लिए भीमाशंकर में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। भीमाशंकर का सबसे निकट पुणे एयरपोर्ट है। पुणे एयरपोर्ट से आप बस, टैक्सी या कैब के माध्यम से भीमाशंकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। बाय ट्रेन आने के लिए आपको भीमाशंकर के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन पुणे आ जाना होगा। ये रेलवे स्टेशन देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से वेल कनेक्टेड है। अब रेलवे स्टेशन से 10 रुपए के फेयर में सिटी बस पकड़कर आप आ जाएंगे शिवाजी नगर पुणे बस स्टैंड तक। यहाँ हर आधे घंटे में शिवाजी नगर पुणे बस स्टैंड से भीमाशंकर के लिए MSRTC की बसें चलती है। यहाँ से सुबह 5:30 बजे से 2 बजे तक बस मिल जाती है। फिर लास्ट बस 4 बजे मिलती है। हरी भरी वादियों से गुजरते हुए लगभग 4 घंटे के सफर में बस आपको भीमाशंकर बस स्टैंड तक पहुंचा देगी और बस का किराया 185 रुपीज पर पर्सन होता है। मुंबई से भीमाशंकर 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। कुर्ला कल्याण से भी आपको डायरेक्ट भीमाशंकर के लिए बस इजीली मिल जाती है और कल्याण से सुबह 9 बजे बस छूटती है। नासिक से भीमाशंकर 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुणे जाने के लिए नासिक रोड से सुबह 5 बजे ट्रेन नंबर 11025 भुसावल पुणे एक्सप्रेस चलती है और पुणे में दोपहर 12 बजे तक पहुंच जाती है। बस से भीमाशंकर जाने के लिए नासिक से नारायण गांव तक बस से जाना पड़ेगा। उसके बाद नारायण गांव से डायरेक्ट बस भीमाशंकर के लिए मिलती है। शिरडी से 16 किलोमीटर दूर कोपरगांव रेलवे स्टेशन से पुणे 35 ट्रेनें चलती है। शिरडी से सीधे भीमाशंकर के लिए सबसे पहले मंचर या गोरेगांव तक बस से जाना होगा। फिर मंचर से भीमाशंकर के लिए बस मिल जाती है। मंचर से भीमाशंकर 60 किलोमीटर दूर है। अगर आप बस से भीमाशंकर आते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बस में अपनी सीट पहले ही MSRTC की वेबसाइट से प्री बुकिंग करवा के आए, ताकि आपकी सीट रिजर्व रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मॉनसून सीजन में भीमाशंकर आने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। चारों ओर हरियाली, झरने और कोहरा देखने को मिलता है। इस समय मौसम काफी सुहावना होता है। वैसे तो भीमाशंकर विजिट करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से फरवरी तक का रहता है। इस दौरान हल्की ठंडी में सफर करने का अलग ही मजा होता है। बारिश के बाद यहाँ हर तरफ हरियाली छा जाती है। इन दिनों भीमाशंकर का दृश्य अलौकिक और सह्याद्री पर्वत का वातावरण मेस्मराइजिंग हो जाता है। इस टाइम अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अपने साथ सर्दियों के क्लोथ्स जरूर कैरी करें और बस के थ्रू आने पर स्नैक्स वगैरह वेफर साथ में रख लें। अगर आप प्राइवेट व्हीकल या टैक्सी कैब से आते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। भीमाशंकर बस स्टैंड पहुंचने के बाद ऑफ सीजन में आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और यहीं पे स्टे करने के लिए होटल बने हुए हैं। आप चाहो तो इन होटल्स में अपना स्टे ले सकते हैं, मगर सीजन के टाइम इन होटल्स के चार्जेस 1 नाइट के लिए 3000 से 7000 तक हो जाते हैं। वैसे आप सुबह पुणे से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके शाम तक वापस आ सकते हैं, पर यदि मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ के दर्शनीय स्थल घूमने के लिए रुकना चाहते हैं तो मंदिर के आसपास 500 से 1500 रुपए तक रूम्स मिल जाएंगे। मंदिर से कुछ ही दूर अच्छे होटल और रिजॉर्ट भी अवेलेबल है।
मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से MTDC रिजॉर्ट बना हुआ है, जो आपको स्टे करने के लिए काफी ज्यादा सहूलियत देता है। यहीं पर कैंटीन बनी हुई है, जहां से आप लंच डिनर कर सकते हैं, और पार्किंग एरिया भी बना हुआ है। यहाँ पे आपको VIP रूम्स, डिलक्स रूम्स, डॉर्मेट्री मिल जाते हैं, जिसमें डिलक्स रूम के चार्जेस 1120 रुपए रहते हैं, और फ्राइडे सैटरडे को चार्जेस चेंज हो जाते हैं। अगर आपकी बड़ी फैमिली है या फिर आप ग्रुप में आ रहे हैं, तो आप पूरा डॉर्मेट्री रूम बुक करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रूम चार्जेस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे स्टे लेते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये रिजॉर्ट। सीजन के दौरान आप अपना व्हीकल मंदिर तक नहीं ले जा सकते हैं, इसीलिए मंदिर से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बनाई गई पार्किंग एरियाज में अपना व्हीकल पार्क करके यहाँ से 15 से 30 रुपए पर पर्सन देकर यहाँ के लोकल टैक्सी या बस से मंदिर तक पहुँच सकते हैं, या फिर पैदल चलकर भी आ सकते हैं। अगर आप ट्रेकिंग करके मंदिर तक आना चाहते हैं, तो कर्जत से होते हुए आपको खंडस विलेज तक आ जाना होगा। अब यहाँ से ट्रेकिंग के 2 रास्ते जाते हैं, जिसमें एक रास्ता सीढ़ी घाट से होते हुए जाता है। इस रास्ते में आपको वहाँ से सीढ़ियों से चढ़कर जाना होता है, और ये रास्ता काफी ज्यादा रोमांच से भरा हुआ रहता है। और दूसरा रास्ता गणेश घाट से होकर गुजरता है। ट्रेकिंग के दौरान आपको यहाँ पर गणेश जी का मंदिर देखने को मिलता है, इसीलिए इस ट्रेकिंग वाले रास्ते को गणेश घाट के नाम से जाना जाता है। इस वाले रास्ते में आपको ज्यादा क्लाइंब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आसानी से आप ट्रेक कर पाते हैं। लेकिन अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था कि भीमाशंकर टेम्पल भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, और शकेरू नाम का जानवर और बंदर ट्रेकिंग के दौरान आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप इनसे सावधान रहे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर से ट्रेकिंग के लिए आपसे 60 रुपए पर पर्सन का चार्ज लिया जाता है। वहीं स्टूडेंट्स के लिए 30 रुपए का चार्ज होता है, और 5 से 6 घंटे की ट्रेकिंग करने के बाद आप मंदिर तक पहुंच जाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्टोरी कुछ इस प्रकार की है। राक्षस राज रावण के भाई कुंभकर्ण की पत्नी करकटी लंका में न रहकर एक पर्वत पर रहती थी। कुंभकर्ण और करकटी का एक पुत्र था, जिसका नाम भीम था। भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का वध किया, तब भीम छोटा बालक था। करकटी ने अपने बेटे भीम को कुंभकर्ण के वध का बदला लेने के लिए बलवान बनाने का प्रण किया। समय बीतने पर जब भीम जवान हो गया, तब करकटी ने भीम को अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में बताया। भीम क्रोधित हो उठा, और उसने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए वन में जाकर भगवान ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। भीम के कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे बहुत शक्तिशाली होने का वर दिया। वरदान पाकर भीम बहुत शक्तिशाली हो चुका था। उसने देवलोक पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया और देवलोक पर अधिकार कर लिया। महाबली भीम के अत्याचारों से वेद पुराण शास्त्र का लोप होने लगा। यज्ञ, दान, तप और धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। सभी मानव, जीव जंतु और ऋषि मुनि त्रस्त होने लगे। उस समय राजा सुदक्षिण कामरूप देश के राजा थे। वे परम शिव भक्त थे। भीम ने कामरूप देश पर भी आक्रमण कर दिया था और राजा सुदक्षिण को युद्ध में पराजित करके बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। फिर सभी देवतागण और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास गए और भीम के अत्याचारों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि मेरे भक्त सुदक्षिण को भी बंदी बना लिया है, अब जल्द ही भीम का संहार होगा। राजा सुदक्षिण ने कारागार में शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजन पाठ शुरू कर दिया। उसकी नित्य शिव आराधना से प्रेरित होकर अन्य बंदी भी शिव भक्ति करने लगे। भीम को जब राजा सुदक्षिण के पूजन का पता चला, तब वह क्रोधित होकर कारागार में राजा सुदक्षिण को मारने पहुंचा। कारागार में राजा सुदक्षिण शिवलिंग के सामने पूजा कर रहे थे। भीम ने पार्थिव शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया। उसकी तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाई और उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने केवल हुंकार से ही भीम को जलाकर भस्म कर दिया। भीम के वध के पश्चात सभी देवतागण और ऋषि मुनियों ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप लोक कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहाँ पर निवास करें। भगवान शिव जी सभी पर कृपा करने के लिए इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही शिवलिंग भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ। मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद आप जैसे ही 250 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हैं, वहाँ से राइट साइड में भीमा नदी का उद्गम स्थान है और पंचकादी मंदिर स्थित है। यहाँ पर भीमा नदी उगम होकर बहते हुए कृष्णा नदी में मिल जाती है और पंढरपुर में इसी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और इस पंचगादी मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र ऐसे पंचगादी देव स्थापित है। यहाँ पे भी आप दर्शन करें। यहाँ से होते हुए आपको गुप्त भीमाशंकर के लिए जाना होता है। मुख्य मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर
गुप्त भीमाशंकर स्थित है। जंगलों से होते हुए गुप्त भीमाशंकर का रास्ता जाता है। यहाँ से गुजरते हुए आपको ये साक्षी गणेश जी का मंदिर दिखाई देगा। इसी जगह से गणेश जी ने शिव जी को भीमाशंकर को भस्म करते हुए देखा था। इस मंदिर से गुप्त भीमाशंकर थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। भीमा नदी के उद्गम स्थल के पास यह वही स्थान है जहाँ मूल शिवलिंग की खोज हुई थी। पहाड़ों से पानी बहता हुआ नीचे आता है और झरने का रूप लेकर शिवलिंग पर गिरता रहता है। इस मनोहारी दृश्य को देखकर मन आनंद से भर जाता है। बरसात के मौसम में शिवलिंग दिखाई नहीं देता है और गर्मी में जब पानी सूख जाता है तब शिवलिंग के दर्शन होते हैं। ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे वड़ा पाव और पोहा यहाँ का फेमस है। कई सारी दुकानें भीमाशंकर मार्केट में बनी है, इनमें आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और काफी ज्यादा टेस्टी रहता है यहाँ का नाश्ता, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने की वजह से यहाँ पे काफी जड़ी बूटियाँ मिलती है। आप इन्हें खरीद कर अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। ऑलमोस्ट हर तरह की जड़ी बूटी मिल जाती है जो हेल्थ के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आप यहाँ के कई टूरिस्ट प्लेसेस घूम सकते हैं। इन प्लेसेस में हनुमान झील, नागफनी पॉइंट, बॉम्बे पॉइंट और भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रमुख है। भीमाशंकर बस स्टैंड से पुणे जाने के लिए लास्ट बस 6 बजे तक रहती है। रास्ते से लौटते टाइम आपको कई सारे व्यू पॉइंट देखने को मिलते हैं जहां पर आप व्यू के मजे लेते हुए कॉर्न और मैगी खा सकते हैं। ये एक और प्लेस है स्टॉप करने के लिए, ढींबेडेन टॉप व्यू पॉइंट। यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। हरियाली की चादर ओढ़े यहाँ का लुभावना व्यू देखकर आप यहाँ से जाने का नाम नहीं लेंगे। व्यू पॉइंट से थोड़ी दूर पर ये ढिम्बे डैम है। इन सभी प्लेसेस पर आप स्टॉप ले सकते हैं और अपनी जर्नी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट करके बता सकते हैं।